बैठो तो खींचो तो। सबसे पहले तो सुबह के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि सुबह जो भी हुआ वो आप लोगों को लग रहा होगा बहुत जल्दी हुआ होगा या इसकी शुरुआत कैसी हुई वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। माइक काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दो। नजदीक से करो। ये बात 2019 की है। हेलो हाय हेलो हेलो जी हेलो हेलो अभी आज इतना मैंने बहुत जगह बोला स्टेज पे, लेकिन आज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि सब घर के लोग हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और जब मैं शादी करके आई थी तो बाबूजी का प्यार मुझे अभी भी फील होता है। एक तो प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन उम्मीद भी बहुत ज़्यादा थी कि बोला भी था शुरू में ही कि तुम सबको संभालेगा। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं सबको साथ में लेके चलूँ, लेकिन मेरे लाइफ में इतना सारा कुछ हुआ कि मौका नहीं मिला कि मैं कैसी हूँ। शायद लोगों को दूसरे के थ्रू पता चलता था कि हम भी ऐसे, मुझे नहीं बताने का मौका नहीं मिला कि मैं कैसी हूँ और क्या सोचती हूँ। और ऐसे ऐसे लाइफ आगे बढ़ गया। 25 साल हो भी गए शादी के, बाबूजी भी चले गए। हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि थोड़े फ्री हो जाए तो माँ बाबू जी को साथ में रखे और अच्छे से जो वो हो नहीं पाया। तो स्कॉलरशिप की शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं बताती हूँ। 2019 में बाबूजी की पुण्यतिथि थी। उस दिन किसी परिवार में एक वीडियो घूम रहा था, वो चिट्ठी ना कोई संदेश। ये ऑफिस चले गए थे और वो वीडियो मुझे मैंने देखा और तुरंत फोन किया कि मुझे बहुत खराब लग रहा है कि दूसरे लोग बाबूजी की लाइफ को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुछ हम लोग को ये शुरुआत तब से हुई और तब से हम लोग लगे रहे। फिर हम लोग खुद अपनी परेशानियों में जूझते रहे। फिर फाइनली जब थोड़े से फ्री हुए तो लगा नहीं बाबूजी के लिए करना चाहिए। और मेरी इच्छा थी कि मेरे बेटे का पटना में कुछ हो, उसके पहले मैं बाबूजी के लिए करूँ, क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी अपने आप को कि पहले पोते का कुछ हो रहा है और दादाजी कहाँ चले गए। ये मेरे मन में हमेशा रहा। तो हम लोगों की बहुत इच्छा थी कि अगस्त में आने के पहले बाबूजी का हो, लेकिन हो नहीं पाया। शायद हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। तो जो हुआ स्कॉलरशिप था, सब लोगों को आना था। फिर मेरी इच्छा हुई कि बाबूजी सबको साथ में लेके चलना चाहते थे, पसंद करते थे कि घर के लोग सबको मिलजुल के रहे। तो मैंने बोला कि बाबूजी का दिन है तो बाबूजी के लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ। तो ये एक पहला रीजन ये था। लेकिन एक रीजन जो एक माँ का है, मैं पायल की शादी में आई थी, आपको याद होगा, आप मीना हुआ थे, आप थे। तो मैंने बोला था कि मैं मनु की शादी में सबको बुलाऊंगी। हाँ। तो वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे लगा पता नहीं। फूफा जी आए थे जब उस समय, तो मैंने बोला था कि मैं प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, मीना बुआ को बोल दीजिए। तो शायद मेरे मन में ये भी इच्छा थी कि ऐसा नहीं कि शादी और बर्थडे में ही हम सबको बुला के
एक साथ मिल सकते हैं, हम लोग कभी भी साथ में मिल सकते और एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बाबूजी की भी इच्छा थी और मनु की भी थी। और मनु भी शायद मुझे लगता है बाबूजी के नक्शे कदम पे चलता था और उसको भी ये सब चीज़ बहुत पसंद था और चाहता था सबके साथ मिलना, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। तो जरूरी है कि बेटा ही और बेटी माँ बाप की चीज़ों को पूरा करे। तो मैं ऐसी हूँ कि दोनों तरफ से हूँ। मैं अपने बाबूजी की भी इच्छा पूरा करना चाहती हूँ और अपने बेटे की भी। बस इसलिए ये सब है और बहुत ऐसा कुछ बड़ा रीजन नहीं था इसका, बस मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं करूँ। और आप लोग हैं तो अच्छा लग रहा है सबको कि आप लोग आए और हम लोग आज बाबूजी के लाइफ को सेलिब्रेट करें और मनु के भी लाइफ। दिल से अगर कोई बात कही जाए तो सीधे दिल तक वो बात पहुंचती है। जिस सादगी से निधि ने अपनी भावनाओं को शब्दों में लपेट करके हम लोग के बीच रखी, हम सब आत्ममुग्ध हो। तो भावुक क्षण जब ये शब्द कानों में गूंजा मनु की शादी में, उसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ और मेरी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन अब चीजों को थोड़ा सा बहुत ज्यादा भावुकता के चाशनी में लपेटना नहीं चाहता हूँ। भावुक क्षण है, रहेगा जीवन भर, लेकिन उस क्षण को सुशील और निधि ने एक सेलिब्रेशन का जो स्वरूप दिया, और आज सब लोग को शायद पता होगा भी और पता होना भी चाहिए कि जिस पुस्तक को लिखा गया बेस्ट सेलर, और न केवल हमारे हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे ऐसे कंट्री में वहां से भी अप्रिसिएशन आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये शब्दों में भले आसानी से कही जाने वाली बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं मनु अपनी छाप को हम सबों के बीच वो छोड़ रहा है और उसकी छाप इतनी कमजोर नहीं है वो आसानी से धूमिल हो जाए। हम सही मायने में मनु के सक्सेस का भी सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बहाना जो भी हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो इंस्पायर कर रहा है और हमारे भैया की भी आत्मा कहीं भी होगी ऐसे उनसे भी रहा नहीं जा रहा होगा, और जहां कहीं भी होंगे इस पल को वो भी देख ही रहे होंगे और सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। अब उस करीब में मैं कहीं से कहीं घूम जा रहा हूँ, तो वो इसलिए घूम रहा हूँ कि मुझे ये आजादी है कि मैं किसी को भी कुछ कह सकता हूँ। वो हैसियत है, चाचा हूँ, किसी के लिए दादा हूँ, किसी के लिए ससुर हूँ, तो ये एक हैसियत है। इस वजह से आप ना नहीं करेंगे और ना नहीं कहेंगे ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। अब उस कड़ी को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं और मैं बुलाता हूँ अंशु को। अंशु अभी ये प्रोग्राम के बारे में जानकारी उसको मिला और आज वो आया। दादाजी के प्रिय पुतों में से अंशु भी था और मुझे याद है कि जब छोटे उम्र में छोटा सा निकर पहन करके किस तरह से दादाजी के आसपास वो मंडराता रहता था। बहुत सारे ऐसी बातें होंगे जो दादाजी के करीब, और आज शरीर से दादाजी भले ना हो, कहीं ना कहीं जुड़ाव तो वो महसूस करता होगा। तो अंशु आओ और अपनी बातों को थोड़ा रखो। इस बीच महिलाएं भी तैयार हैं, वो अपनी बातों को और थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न भी करेंगे। वो ज्यादा भारी कार्यक्रम ना हो, कुछ हल्का भी करेंगे। तो जिन लोगों का नाम मैंने पहले बताया कि गान निवास गाने का, वो भी मैंने तैयारी करना शुरू कर।
सभी बड़ों को प्रणाम, सभी छोटों को प्यार। आवाज आ रही? और सबसे पहले तो थैंक यू दादाजी, चाचा जी और सब ऑर्गेनाइज करने के लिए। दिन में जो फंक्शन था वो तो बहुत शानदार था, बहुत प्राउड फील हुआ। लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि दादाजी देख रहे होंगे तो उनको ज़्यादा खुशी अभी हो रही होगी। तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था पूरा परिवार साथ रहे और सबको जमा करे, सब लोग सेलिब्रेट करें, ये दादाजी को बहुत पसंद। तो थैंक यू चाची जी, चाचा जी सोचने के लिए और ये करने के लिए। बहुत स्पेशल दिन है ये, स्पेशल ट्रिब्यूट देने के लिए। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे परिवार के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स जो नहीं है, दादाजी, दादी जी, मनु और किशोर चाचा जी, जिनको हम बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। और आई एम श्योर वो सब देख रहे होंगे, हम सबको इकट्ठा और बहुत खुश हो रहे होंगे। दादाजी दुनिया में सबके लिए बहुत खास थे, सबके साथ एक रिश्ता था, बहुत स्पेशल थे, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो किसी के फ्रेंड हो या किसी के पिता हो। लेकिन मुझको लगता है कि दादाजी का सबसे ज्यादा स्नेह, दादाजी का सबसे ज्यादा प्यार जो मिला है वो उनके पोते पोतियों को मिला है। और ये हर एक पोता और पोती दादाजी का ये बोल सकता है कि सबसे ज्यादा प्यार उसको करते थे। सब भाग्यशाली रहे हम, दादाजी के कारण। सबसे छोटी चीज, हम सब बच्चे हल्दीराम का भुजिया और काजू की बर्फी पसंद करते हैं, बिकॉज दादाजी को पसंद था और हम सब वो करते थे। या हम एयरप्लेन चढ़ने की बात करते थे छोटे में, तो वो दादाजी सबसे पहले बोलते थे तुमको वहां ले जाएंगे। पर मुझको लगता है कि इन सब बाकी सब भाई बहनों में एक एस्पेक्ट था जिसमें मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली था। मेरे जनरेशन में सिर्फ मैंने लॉ किया और दादाजी सिर्फ मेरे लिए दादाजी नहीं थे, बहुत बार वो गुरु बन के मुझको बहुत चीजें बताते थे, सिखाते थे, लॉ के बारे में बातें करते थे। कभी कभी वो मेरे फेलो स्टूडेंट होके मुझसे डिबेट करते थे। तो बहुत ही स्पेशल था मेरा वो दादाजी के साथ। और शायद डेस्टिनी थी मेरी। आज जब मैं लॉ कॉलेज गया तो मैं 1992 में वापस चला गया। जब मैं छोटा सा था, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा आए थे पटना लॉ कॉलेज, दादाजी प्रिंसिपल थे और दादाजी पता नहीं क्यों मुझको ऐसी जगह पे लेके चले जा रहे थे। मैं छोटा, समझ में पता नहीं कितनी चीज आती थी, मैं उनके साथ जाता था। उनके साथ मैं जूरिस्ट कॉन्फ्रेंसेस में गया हूँ माउंट आबू। मैं दादाजी के साथ, दादाजी के फ्रेंड्स के बीच में अकेला बच्चा रहा हूँ, जहाँ दादाजी की खिंचाई हो रही है और मैंने वो देखा है। दादाजी के गुरु लेट हिंदुरानी साहब के साथ भी सिर्फ दादाजी, हिंदुरानी साहब और मैंने उनके साथ 2 दिन बिताया है जहाँ दादाजी डांट सुन रहे हैं। तो दादाजी के साथ मेरा ये जो एक रिश्ते का एस्पेक्ट है बहुत स्पेशल है। और मैं पेशे से वकील हूँ, आज लॉ किया और मुझको लगता है कि मेरे परिवार में सारे बड़ों ने जो भी मुझको सिखाया, बड़ा किया, क्वालिटीज हैं, चाचा जी, पिताजी, मेरे सारे भैया, माँ, चाची, सब कोई। दादाजी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे प्रोफेशन में, मेरे नॉलेज में। और अगर बोलते हैं कि 100% आप बहुत सारी चीजों से बने हैं, तो उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है मेरा, वो दादाजी का दिया हुआ है। और हम सारे बच्चे हमेशा बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं दादाजी को। और बहुत स्पेशल है कि आज एक एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है और मैं कहानियां कहता जा सकता हूँ, बट मतलब आई थिंक यही बहुत बहुत स्पेशल है। तो थैंक यू चाचा जी ये करने के लिए और मौका देने के लिए थैंक यू। दादा के साथ रहने का सौभाग्य और उसी का प्रतिफल कि तुम एक अच्छे लॉयर की भूमिका में हो। अपने परिवार में बहुत सारे लॉयर और भी हैं, लेकिन इस उम्र में
इस मुकाम को तूने पाया है, कहीं ना कहीं उनके साथ रहने का ये प्रतिफल है। एंजॉय करो, उनका नाम कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। और जब कभी उनकी चर्चा हो, उनकी बातें हो, उस बातों में तुम्हारा समर्थन भी होना चाहिए। और जहां हो खुश रहो, इस तरह से गेट टुगेदर का प्रोग्राम भी करते रहो, हम जैसे दाताओं को बुलाते रहो और ये कारनामा आगे खींचते रहो। ये हम लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मुझे पता है कि तुम जरूर इन सब चीजों को गंभीरता से लोगे। लेकिन हम सब प्रार्थना करते हैं कि तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो और उनके ही संस्कार से संस्कारित हमारा प्रिय भतीजा शंकर, मैं मानता हूं कि अगर अपने परिवार में खुश किस्मतों का अगर एक सूची बनाया जाए तो सबसे पहला सूची में इसका ही नाम आएगा। अपने जीवन को अपने अनुशासन के साथ आगे बढ़ाया, बच्चों को संस्कार दिया, इकलौता ये अपने परिवार का, अपने बच्चों को उस समय में ये भाव नहीं समझ पाता था, लेकिन आज मैं जब कभी स्थिर होकर के सोचता हूँ तो क्या इसके दिमाग में बात रही होगी। अपने दोनों बच्चों को कहा कि मुझे डैडी पापा ऐसे शब्दों से मत नवाजा, जो पिताजी बोलो, और अपने पिता को भी वो पिताजी ही कहते थे। तो कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे बड़े भाई साहब का, और बड़े भाई साहब का भी एक गुमान होता था अपने बड़े बेटे के ऊपर में। कई ऐसे मौके में मैंने देखा, नहीं शंकर से बात करनी है, शंकर से पूछना है शंकर क्या कहता है। और शंकर भी अपने कर्तव्य ईमानदारी से निर्वहन किया और उसी का फल है ये इस उम्र में भी रिटायरमेंट का 4-5 साल हो गया, लेकिन इसे देखने के बाद नहीं लगता है कि रिटायर किया तो 4-5-10 साल तो और काम कर ही सकता है। लेकिन जब सुनता हूँ तो थोड़ा सा ईर्ष्या भी होती है, क्या भाई कभी इंग्लैंड, कहा कभी दुबई, कहा कभी सिंगापुर, हम लोग यहाँ पटना में सर रहे हैं, ये साहब रिटायरमेंट के बाद घूम रहे हैं। किस्मत सबको नहीं मिलती है और इस किस्मत पाने के लिए इसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। और मैंने देखा कि अपने पिताजी को इन्होंने जिस तरह से सेवा किया, एक टांग पे खड़े होकर के, मैं दिल से उन चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ और मानता हूँ। आपने भी अपने बेटे होने का फर्ज ईमानदारी से और बाप होने का भी फर्ज अपने ईमानदारी से निर्वहन किया। तो ऐसे में वो बड़ा बेटा, बड़े भाई साहब का, इनको यहाँ बुलाना मेरा फर्ज भी बनता है। और वो आए और अपने मन की बातों को कह करके थोड़ा सा चीजों को टर्न करें और गाना हम लोग को भी सुनाए। और इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि प्लेट सर्व किया जा रहा है, आप लोग शर्माए नहीं, एक दूसरे का सब लोग मुंह देख रहे हैं कि वो शुरू करें तो हम करें। अगर ऐसा है तो थोड़ा देर लाइट ऑफ करते हैं, प्लेट खत्म हो जाएगा, लेकिन आप रोशनी में भी शुरू कर सकते हैं। शंकर अरे इसको तुम कट करके नहीं धारा खींच रहे। काफी अभिभूत हूँ और रोमांचित भी हूँ आप लोगों को इकट्ठे देखकर। यह सही है कि ये जो गैदरिंग है, ये जो जमाव है, निधि के विचारों का कार्यान्वयन है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम है, ये जो फैमिली गेट टुगेदर है, वो आज के दिन के कार्यक्रम का ही हिस्सा और बाबूजी की भावना के बिल्कुल सटीक और अनुकूल। ग्रुप के वक्ताओं ने भी कहा, बाबूजी के स्वभाव में ये बात बहुत गहरी समाई है कि सब इकट्ठे रहे, मिलजुल के रहे, एक दूसरे के काम आए।
तो उनको याद करता हूँ, उनके स्वभाव को याद करता हूँ, उनकी इच्छा को याद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग वो एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चेहरे तो सभी पुराने ही हैं, और पता नहीं क्यों सभी निकले निकल गए। लगता है कि एक अजीब सी शख्सियत सबों में समाई गई है, जो यहाँ प्रस्फुटित होने वाली है, उसकी हो भी गई। सैनिक हुआ को यूट्यूब में मैंने देखा, पहली बार देखा। मैं तो क्या बताऊं, मैं तो आभार रहा कि सैनिक हुआ इतना ये धड़क ये बात उसे बोल सकती है और गा सकती है, रियली और सराहनीय है। बेशक जो हम लोग कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि हाल के वर्षों में हमारे जीवन में दुख के पहाड़ दादाजी